उत्पन्न हुआ है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र डॉक्टर भीमराव यशवंत अंबेडकर साहब की देन है। आज बाबा साहब द्वारा स्थापित बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया समता सैनिक दल RPI संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव यशवंत अंबेडकर साहब के कर कमलों से इस कार्यालय का उद्घाटन करके। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आपको बता दें, दी बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी लगातार उस आवाज़ को दिखाने की पूरी कोशिश करता है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के रियल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। इस कड़ी में आज उत्तर प्रदेश में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा जो स्थापित संस्थाएँ हैं, आज संयुक्त प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ किया गया। हमारे साथ में राष्ट्रीय बॉडी के, प्रदेश बॉडी के पदाधिकारी हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम रहा किन उद्देश्यों के साथ में ये इसकी शुरुआत की गई है। एडवोकेट डॉक्टर जगदीश गवई दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और साथ ही में उत्तर प्रदेश के जो 4 प्रदेश हैं और बिहार, ऐसे 5 प्रदेशों का मैं प्रभारी होने के नाते आज इस लखनऊ में आया हूँ। लखनऊ आने का, उत्तर प्रदेश आने का क्या उद्देश्य रहा? आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। जैसे कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस प्रदेशों में बहुत सालों से काम कर रही है, धम्म प्रचार प्रसार करना, हमारे समाज के लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देना, बौद्ध धर्म का ज्ञान देना और बुद्धिस्ट बनाना। बहुत सारे लोग अभी अंधविश्वास में हैं, नशापान करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों का सुधार करना, वैचारिक परिवर्तन करना और समाज में बदलाव लाने का जो मुख्य रूप से काम है, जो डॉक्टर परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित इस संस्था के माध्यम से बाबा साहब के जाने के उपरांत उनके एकमात्र जो बेटे थे यशवंत राव जी अर्थात भैया साहब अम्बेडकर, जो इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन 17 सितंबर 1977 में वे भी चल बसे और उनके पश्चात उनकी पत्नी महाउपासिका मीराताई जी अम्बेडकर जो राष्ट्रीय अध्यक्षा बन के पूरे करीब 45 सालों तक उन्होंने इस संस्था को संभाला है। अभी हाल में 2022 में ही वे अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हो चुकी है और इस संस्था की पैट्रन यानी कि संरक्षिका के रूप में वो हमें मार्गदर्शन करती हैं। इस संस्था का कामकाज इस प्रदेश में यानी लखनऊ में, ये तो राजधानी का शहर है, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जो शाखाएं बनी हैं उनकी ओर से आज इस संस्था के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर एडवोकेट भीमराव अंबेडकर जो बाबा साहब के पौत्र हैं, उन्होंने हमारे इस संस्था के लिए एक कार्यालय होना बहुत ज़रूरी है। और आज की स्थिति में इस वृंदावन कॉलोनी में सेक्टर पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कार्यालय बनाया गया है और अच्छी तरह से इस कार्यालय को बनाने में बहुत सारी मेहनत हमारे आदरणीय गया प्रसाद गौतम जी, हमारे ट्रस्टी अंतर्राष्ट्रीय सचिव कैप्टन प्रवीण निखाड़े साहब, अभी भीमराव साहब के हाथों से इसका उद्घाटन हो चुका है। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए थे और हमारे संस्था को कोई कार्यालय होने की आवश्यकता थी। वो कार्यालय आज भीमराव अंबेडकर साहब ने बड़ी मेहनत से यहाँ पर ये कार्यालय स्थापित किया है। अभी हमारे प्रदेश के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई स्टेशनरी लेके जा सकते हैं, कार्यक्रमों की मांग कर सकते हैं। कार्यकर्ता यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से यानी कि संस्था को यदि आगे बढ़ाना है, धम्म प्रचार प्रसार का कार्यक्रम आगे बढ़ाना है तो फिर हमें यहाँ कार्यालय होने की आवश्यकता थी। हालांकि उत्तर प्रदेश के 4 विभाजित जो प्रांत जिनको आप प्रदेश कहेंगे, पूर्वांचल के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है। आदरणीय हमारे निर्भय कुमार बौद्ध भी लिखते हैं, जैसल भी लिखते हैं। हमारे कार्यालय में आज उपस्थित जो है हमारे पश्चिमांचल के महामंत्री आदरणीय राकेश मोहन भारती जी, हमारे पूर्वांचल के अध्यक्ष और समता सैनिक दल के प्रमुख हमारे आदरणीय विक्रमाराव कवि जी यहाँ पर उपस्थित है और जिनकी बदौलत आज
ये जो कार्यालय यहाँ बना है, ये सारी देखभाल, एग्रीमेंट वगैरह वगैरह सारी मेहनत हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय गया प्रसाद गौतम जी। तो ये सब मिलजुल कर यहाँ पर आज का जो समारोह संपन्न हुआ है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र डॉक्टर भीमराव यशवंत अंबेडकर साहब की देन है और हम सदा उनके आभारी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यालय यहाँ पर उपलब्ध करा दिया है। सबसे पहले बुद्धिस्ट टाइम्स जो टीवी के जो सभी प्रमुख उपस्थित है, एडिटर इन चीफ धीरेन्द्र कुमार जी, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी प्रदेशों में जो धार्मिक परिवर्तन, समाज परिवर्तन के कार्यक्रम यहाँ लगाए जाएंगे, आपका भी साथ हमें मिलता रहेगा, तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। आपका साथ होना ज़रूरी है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन ही नहीं, लेकिन आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर राम समुच, आरपीआई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज बाबा साहब द्वारा स्थापित बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल यानी आरपीआई, तीनों संगठनों के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव यशवंत अंबेडकर ने प्रदेश का संयुक्त कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य है तीनों संगठनों को प्रदेश में मजबूती देना और आरपीआई आगामी चुनाव में, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल पार्टी, उसमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर प्रदेश के तीनों संगठनों के पदाधिकारी, अन्य प्रदेशों के पदाधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी सभी लोग उपस्थित रहे और मैं इस कार्यालय के सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद। किसी भी संस्था का कार्य बढ़ाने के लिए, गतिविधियां चलाने के लिए एक सेंटर की आवश्यकता होती है और ये इस प्रदेश के लिए जो आज हमने कार्य किया है, हमारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव यशवंत अंबेडकर साहब के कर कमलों से इस कार्यालय का उद्घाटन करके हमने आज शुरुआत की है कि लखनऊ में हमारा कार्यालय ओपन होने से इस पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाएगा कि जिस संगठन में हम काम कर रहे हैं उसका हमारा प्रदेश कार्यालय यहाँ पे वृंदावन विस्तार योजना में सेक्टर 10A और मकान नंबर 225। 2027 को लेकर के सर क्या तैयारियां हैं? देखिए 2027 का जो प्रदेश में हमारे चुनाव होना है, इलेक्शन होना है, और चूँकि हम राजनीतिक पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चूँकि परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाई हुई है और इस देश को एक बहुत ही गौरवशाली राष्ट्र बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस देश में राजशाही ना होकर के लोकशाही है, लेकिन इस देश के जो लोग हैं उनको यही नहीं पता है कि हम इस देश के शासक हैं। मैंने बहुत से लोगों से क्वेश्चन किया कि इस देश का शासक कौन है, तो कोई बोलता है मोदी साहब हैं, कोई बोलता है कि कोई है, कोई बोलता है योगी है। मैंने बोला जिस देश का
शासक इतना ज्ञानवान हो तो उस देश का क्या होगा। तो जो इस देश की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाई गई है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इस देश के नागरिक का जागरूक होना और शिक्षित होना। जागरूक ना हो, इसलिए 26 जनवरी 1949 से लेकर के और आज तक इस देश में संविधान के अनुसार जो यहाँ के लोगों को कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए थी, वो कार्य पूरा नहीं हुआ। और यही कारण है कि हमारा देश जितना आगे जाना चाहिए था उतना आज पीछे चला गया है। तो किन आधार पर जो है रिपब्लिकन पार्टी यूपी के होने वाले 2027 में चुनाव जो होने वाले हैं, किस बेस पर चुनाव लड़ेगी? हमारा इस देश का मुद्दा है यहाँ की आम जनता, हमारा युवा, विशेषकर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, इस देश को संवारने और संवारने वाली जो पीढ़ी है, वो आज अपने को अपने ही देश में ठगा महसूस कर रही है। तमाम से बच्चे जो हमारे संपर्क में आए हैं, जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, LLB, LLM किए हुए हैं, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारी पढ़ाई ही बेकार है, क्योंकि हमको तो कोई जॉब ही नहीं मिल रहा है। और ये जो संविदा की कंसेप्ट आई है, इस देश में लाई गई है, तो ये तो इस डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही घातक पॉलिसी है। डेमोक्रेसी में परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, निजीकरण और पूंजीवाद का कोई स्थान नहीं है। ये डेमोक्रेसी के शत्रु हैं। हम लोगों के बीच में जाएंगे, वो शासक है इसका हम उसे एहसास कराएंगे और सही रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए हम उसे रास्ता बताएंगे। ये हम आने वाले इलेक्शन में करने वाले हैं। जनता बाबा साहेब की इस पार्टी को आगे क्यों बढ़ाए? इसलिए बढ़ाए क्योंकि इस देश में जो अभी वर्तमान में केंद्र और प्रदेश की सरकारें हैं, वो नॉन डेमोक्रेटिक हैं। आज जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक हैं। ये बात जनता को समझना होगा और समझाने का काम करना होगा। अगर ये बात उनकी समझ में आ जाएगी तो जो डेमोक्रेटिक व्यक्ति है उसको वो अपना मताधिकार करेगा। हमने एक स्लोगन निकाला है अपने संगठन के माध्यम से, भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ के माध्यम से, कि निर्वाचक ही शासक है। डेमोक्रेसी में निर्वाचक ही शासक है, लेकिन शासक को ये पता ही नहीं है, निर्वाचक को, कि हम शासक हैं। नतीजन वो अपने बहुमूल्य वोट की कीमत को नहीं जानता है कि उसको ये पावर इस संविधान ने क्यों दिया है। हम उसके प्रति उसको जागरूक करेंगे। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। आज की इस पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये आज की इस पूरी कवरेज पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अगर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया व समता सैनिक दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के विषय में आपका कोई विशेष सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आगे हम बहुत जल्द इसको लेकर के हिस्ट्रिकल चीज़ें लाने वाले हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। वर्तमान में भारत की जनता किस रूप में बाबा साहब की इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, थैंक यू।